दोस्तों, हमने पार्ट 3 में देखा कि किस प्रकार बगड़ाऊ जयमती को उठा कर ले आते हैं और फिर राव जी पहला हमला रूपनाथ जी पर करते हैं, फिर दूसरा हमला अटैल्या जी पर करते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब राव जी सोचते हैं कि हमें चौथा हमला कहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि बगड़ावतों के तो 420 अड्डे यानी कि खेड़े हैं। तब राव जी के ही एक सेनापति दिया जी उनसे कहते हैं कि बदनौर में बगड़ावतों के पिताजी बाघ सिंह जी अपनी 12 रानियों के साथ अंतिम समय व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हमें चौथा हमला बदनौर पर करना चाहिए। तब राव जी के छोटे भाई नीमदेव जी कहते हैं कि हमें चौथा हमला सवाई बोझ की बेटी जो कि रायला में विवाही गई है वहाँ पर करना चाहिए। हम उनकी बेटी को बंदी बना कर ले आएंगे और ये शर्त रखेंगे कि हमें हमारी रानी दे दो और अपनी बेटी छुड़ा कर ले जाओ। दोस्तों, आपको बता दूं कि सवाई बोझ के 2 रानियाँ थी, साड़ू माता और पद्मादे। तो ये दीप कंवर इन्हीं पद्मादे की बेटी थी। अब नीमदेव जी इसी प्रकार योजना बनाते हैं कि वो हमारी रानी को ले गए हैं, हम रायला पर हमला करके उनकी बेटी को बंदी बना कर ले आएंगे। इस प्रकार योजना बनाकर नीमदेव जी सवाई बोझ को एक पत्र लिखते हैं कि हम रायला पर हमला करने जा रहे हैं, अपनी बेटी को बचा सको तो बचा लेना। तब सवाई बोझ जी को जो पत्र लिखा था नीमदेव जी ने, वो पत्र सवाई बोझ को न मिलकर रूपनाथ जी के पास पहुंच जाता है। तो रूपनाथ जी उस पत्र को पढ़कर दीप कंवर को पत्र लिखते हैं कि बेटी सावधान रहना, राण का राजा दुष्यंत साल आपके ऊपर हमला करने आ रहा है। तब दीप कंवर वापस रूपनाथ जी को पत्र लिखती है कि किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो दीप कंवर पर हमला कर सके, दीप कंवर से युद्ध कर सके। अब दीप कंवर इस प्रकार पत्र भेजती है रूपनाथ जी को। उसके बाद अजमेर के राजा थे बिसल देव जी, उनको जब इस बारे में पता चलता है युद्ध के बारे में, तो वो भी दीप कंवर को पत्र लिखते हैं कि बेटी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना पर पीठ मत दिखाना, इससे हमारा चौहान गुज्जर कुल बदनाम होगा, लज्जित होगा। तब दीप कंवर कहती है कि आप चिंता मत करिए, इस युद्ध में मैं अनगिनत सरदारों और सामंतों को मौत के घाट उतार दूंगी। उधर राव जी अपने 52 गढ़ के सरदारों के साथ 80 लाख की फौज को रायला पर हमला करने के लिए भेजते हैं। इस 80 लाख की फौज में 60 लाख हिंदू थे तो 20 लाख मुसलमान थे। अब दीप कंवर अपने पति से कहती है कि पिया जी युद्ध की तैयारी कर लो, सेना रायला के पास में आ गई है। तो दीप कंवर के पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि रानी को आपके पिता उठा कर लेकर आए, मैं युद्ध क्यों लड़ूं? युद्ध लड़ना है तो आप लड़ो, मुझे तो अपने प्राण प्यारे हैं। इतना सुनते ही दीप कंवर क्रोध में भर आई और कहा कि पिया जी आपके हाथ में जो तलवार है वो मुझे दे दीजिए और मेरे हाथों में जो चूड़ियाँ हैं वो आप पहन लीजिए और मेरे वस्त्र आप धारण कर लीजिए और अपने मर्दाना वस्त्र मुझे दे दीजिए। अब युद्ध लड़ेगी सवाई भोज की लाडली। भाई साहब मर्दाना वस्त्र पहनकर नौलखे घोड़े पर सवार होकर अपने हाथों में तलवार और भाले लेकर रणभूमि में निकल जाती है। अब रायला में महाभयंकर महाभारत शुरू हो जाता है। दीप कंवर राव जी की सेना में भयंकर मारकाट मचा देती है और बहुत भयंकर तरीके से युद्ध करती है। वह राव जी के कई सरदार और सामंतों के साथ 20 लाख की सेना को मौत के घाट उतार देती है। ऐसा लग रहा था मानो दीप कंवर के रूप में साक्षात रणचंडी युद्ध भूमि में उतर आई हो। चारों ओर मौत के यानी कि कटे हुए सिरों और धड़ों के अंबार लग चुके थे। इतना भयंकर युद्ध किया दीप कंवर ने और इस प्रकार दीप कंवर 2 दिन तक लगातार युद्ध करती है और अंत में दिया जी और कालू मीर के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाती है। भवानी दीप कंवर का सिर काटकर अपनी मुंडमाला में धारण करती है। इसीलिए तो कहते हैं और जाग्या तो मर्द लड़े, रायला लड़े लुगाई, एक अकेली गुजरी राण सेना भगाई। अर्थात साहस और वीरता केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं भी इसमें अद्भुत पराक्रम दिखा सकती है। रायला में आज भी दीप कंवर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। मतलब कि दीप कंवर बाई गजब की वीरांगना थी जो बिना डरे सीधे 80 लाख की फौज से भिड़ गई। हमारे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, वीर रानी दुर्गावती जैसी कई वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता के बल पर अपने अस्तित्व को कायम रखा। लेकिन मुझे इसी बात का दुख होता है कि हमें इतिहास की किताब में ये चीज़ें बताई नहीं जाती और अगर बताई भी जाएगी तो थोड़ा बहुत नाम बता कर छोड़ देंगे। यह नहीं बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार युद्ध में अपनी वीरता दिखाई और किस प्रकार अपना बलिदान दिया, उस मर्म को नहीं बताएंगे। अब आप मुझे बताइए कि किस किताब में लिखा है कि दीप कंवर जैसी नारी 80 लाख की फौज से लड़ी? कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता। अगर हमें बताया जाता तो हमें पता होता। लोग जानते ही नहीं है कि इतिहास में एक ऐसी भी नारी थी जो सीधे 80 लाख की फौज से भिड़ गई, 80 लाख की सेना से युद्ध करती हुई अपना बलिदान दे दिया। हमें अपना खुद का इतिहास ही नहीं मालूम और हम बड़े सनातनी बनते फिरते हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म के इतिहास को जानिए, अपने महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को जानिए, पढ़िए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। जब बगड़ाउत भाई तेजाजी को दीप कंवर की मौत का पता चलता है तो वे भी युद्ध भूमि में आ जाते हैं और दियाजी और कालू मीर की फौज को 7-7 कोस तक खदेड़ देते हैं। जब तेजाजी अपना भाला रावजी पर फेंकते हैं तो रावजी को भवानी बचा लेती है।
इधर नेतुजी युद्ध भूमि से वापस आकर नियाजी को जगाती है कि उठिए, आपके दोनों बेटे घमासान युद्ध में मारे गए हैं। जब नियाजी उठते हैं और देखते हैं कि उनके महल के छत पर बहुत सारी गिरजे यानी कि चीलें बैठी हुई है, तो नियाजी उन गिरजों से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो गिरजे कहती है कि हमें रावजी और बगड़ावतों के इस युद्ध की खबर 7 समंदर पार से लगी है, इसलिए इस युद्ध में हम अपनी भूख मिटाने आई हैं, इसलिए आप हमारी भूख मिटाने का वचन दे तो हम यहाँ रुके, नहीं तो वापस जाएं। तो नियाजी कहते हैं कि इस युद्ध में मैं बहुत सारे लोगों के सिर काटूंगा, तुम पेट भर के खाना, और अगर यदि तुम्हें मेरी बोटियां खानी है तो 6 महीने बाद आना, क्योंकि मैं 6 महीने तक युद्ध करूंगा। उसके बाद नियाजी युद्ध भूमि में जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं इस महल में बहुत सुखपूर्वक रहा, बहुत आराम से रहा, इसलिए मुझे अगला जन्म भी इसी देश में देना और भाई भी सवाई बोझ जैसा ही देना। उसके बाद नियाजी सवाई बोझ से मिलते हैं और सवाई बोझ और नियाजी जब गले मिलते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब के बिछड़े कब मिलेंगे। नियाजी सवाई बोझ से कहते हैं कि अब हमारा मिलना कभी नहीं होगा। फिर नियाजी जयमती से मिलते हैं और एक वर मांगते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा। तो जयमती कहती है कि बहरावत जी का बेटा भूणा जी और सवाई बोझ के बेटे मेहंदू जी पानी देने के लिए रहेंगे, अगर तुम इन्हें राज्य से दूर भेज दो तो ये बच जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारा नाम लेने के लिए यानी बगड़ावतों का नाम लेने के लिए छोचू बाट रहेगा, और बाकी यहाँ भगवान तो आपके यहाँ उतार लेंगे ही। इतना सुन नियाजी वापस सवाई बोझ के पास आ जाते हैं और अपनी बड़ी भाभी यानी सवाई बोझ की दूसरी रानी पद्मादे को बुलवाते हैं और मेहंदू जी को ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। तब पद्मादे बड़े भारी मन से मेहंदू जी को नियाजी के साथ विदा करती है और अंत में यह तय होता है कि यह भेरुंदा के ठाकुर के पास अजमेर में सवाई बोझ अपने बेटे मेहंदू के साथ बहुत सारे सेवक और घोड़ों के साथ साथ उनके खर्चे के लिए काफ़ी सारी धन दौलत भी भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा मेहंदू, कई साल पहले हमारे यहाँ गोठा नगरी में एक बिजोरी काजरी नाम की नटनी करतब दिखाने आई थी, तो उसके करतब से प्रभावित होकर हमने उसे 2.5 करोड़ का जेवर दान में दिया था। तो उसमें से वो आधा जेवर तो अपने साथ ले गई और आधा यानी कि 1.25 करोड़ का जेवर वो यहीं छोड़ गई, वो मेरे पास रखा है। मेरे मरने के बाद यदि वो नटनी आए तो उसे ये जेवर दे देना। सवाई बोझ उस जेवर को पोटली में बांधकर मेहंदू जी को दे देते हैं और कहते हैं कि यदि मेरे मरने के बाद वो नटनी नहीं आए तो इस जेवर को, इस धन को अपने पास मत रखना, इसे किसी जन सेवा के कार्य में लगा देना, जैसे कि कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवा देना। इतना कहकर सवाई बोझ मेहंदू जी और भूणो जी को नियाजी के साथ भेरुंदा के ठाकुर के पास भेजने के लिए बड़े भारी मन से विदा करते हैं और संदेश देते हैं कि यदि वो बिजोरी काजरी नटनी आए तो मेहंदू जी के हाथ से ये जेवर उन्हें दिला देना। सवाई बोझ मेहंदू जी और भूणो जी के अलावा बगड़ावतों के 4 और बच्चे भी नियाजी को दे देते हैं और कहते हैं कि इनको भी भेरुंदा के ठाकुर के पास पहुंचा देना। जब जयमती को इस बारे में पता चलता है तो वो हीरा से कहती है कि नियाजी 4 और बच्चों को चोरी से ले गए हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भवानी अपना चक्कर चलाकर मेहंदू जी और भूणो जी को छोड़कर बाकी सभी बच्चों के शीश उतार लेती है। उसके बाद नियाजी मेहंदू जी और भूणो जी को भेरुंदा के ठाकुर के पास छोड़कर वहाँ से फिर अपने गुरु जी यानी रूपनाथ जी से आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी नेतू जी के साथ वह रुपायली में आ जाते हैं और पांव छूकर कहते हैं कि बाबा आशीष देवो। नियाजी रूपनाथ जी की परिक्रमा करके कहते हैं कि आपको मेरे जैसे चेले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपके जैसा गुरु फिर कभी नहीं मिलेगा। तो रूपनाथ जी कहते हैं, क्या बात करते हो बच्चा, अरे मेरे जैसे बाबा तो तुझे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तेरे जैसे चेले फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद नियाजी कहते हैं कि यदि मैं अगला जन्म लूं तो मुझे शेर का जन्म देना, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी खाल आपके बिछाने में काम आए। रूपनाथ जी नेतू जी से कहते हैं कि यदि नियाजी का शेष भवानी ले जाए तो तुम इसके खंड के साथ सती हो जाना। रूपनाथ जी नियाजी को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके असर से तुम सिर कटने के बाद भी 80 प्रहर यानी कि 5 दिन तक तुम दुश्मन से लड़ सकते हो। इसे अपनी जंघा पर बांध लो और इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। उसके बाद रूपनाथ जी कहते हैं कि पूरे दिन युद्ध करने के बाद तुम शाम को मेरे पास आ जाना। तो नियाजी कहते हैं कि पूरे दिन की लड़ाई लड़ने के बाद 7 कोस चलकर आपके पास आना संभव नहीं है। तो रूपनाथ जी कहते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है, एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ निगड़िया चलता हूँ, वहीं पर धूनी रमा लूँगा। उसके बाद नियाजी और रूपनाथ जी साथ साथ निगड़िया आ जाते हैं। रूपनाथ जी निगड़िया के बाहर अपनी धूनी लगा लेते हैं और भगवान शिव के अवतार रूपनाथ जी नियाजी को आशीर्वाद दे देते हैं और युद्ध के लिए विदा करते हैं। और जब तक नियाजी युद्ध करते हैं तब तक रूपनाथ जी निगड़िया छोड़कर नहीं जाते।
हर सुबह सूरज उगने के साथ नियाजी रण का डंका बजाकर राव जी की सेना पर टूट पड़ते हैं और कई सरदारों और सामंतों को मौत के घाट उतार देते हैं। राव जी के खास निजाम ताजू खां पठान और अजमल खां पठान की 12,000 की सेना का सफाया कर देते हैं और हर शाम युद्ध क्षेत्र से वापस लौटते समय नियाजी रूपनाथ जी की धूनी पर आते हैं तो रूपनाथ जी अपने हाथ का कड़ा नियाजी के शरीर पर घुमाते हैं तो उनके सारे घाव भर जाते हैं। शरीर पर कहीं भी तलवार और भाले की चोट का निशान नहीं रहता है। उसके बाद रूपनाथ जी कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, अब बावड़ी पर जाकर स्नान करो और भगवान शिव का ध्यान करके घर जाओ। नियाजी बावड़ी पर आते हैं और स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करके महल में चले जाते हैं। नेतू जी उन्हें भोजन करवाती है और अगली सुबह नियाजी वापस युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और मालवा के राजा को मार गिराते हैं। मंदसौर के राजा मियाँ मोहम्मद की कई सेना का सफाया कर देते हैं और अंत में मियाँ मोहम्मद की मुंडकी काट देते हैं। फिर नियाजी वापस रूपनाथ जी के पास आते हैं शाम को तो रूपनाथ जी अपने हाथ का कड़ा नियाजी के शरीर पर घुमाते हैं तो उनके सारे घाव भर जाते हैं। यह इसी प्रकार ये क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। उधर बगड़ाउत भाई तेजाजी युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। जब राव जी की सेना नियाजी से युद्ध करके जाने के बाद खाना बना रही होती है यानी बाटियाँ सेक रहे होते हैं तो उस समय तेजाजी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और उनकी बाटियाँ वगैरह सबको बिखेर देते हैं, उनकी दाल ढोल देते हैं और उनकी सेना में भगदड़ मचाकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाइयों का यही क्रम इसी प्रकार 6-7 दिन तक चलता रहता है। अब रूपनाथ जी का जो कड़ा वाला पैतरा है वो कितने दिनों तक काम करता है और भवानी किस प्रकार नियाजी और सवाई भोज को वचनों में लेकर उनके शीश उतारती है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपका बगड़ाउत महाभारत से जुड़ा कोई मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर से देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।